वहां पर 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग प्रभु को जानने वाले हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा देश इजराइल, हमारे हिंदुस्तानी तो अमेरिका का विरोध करते लेकिन इजराइल का सपोर्ट करते। उनको क्या लगता है मसीहत कहां से आया है? अमेरिका से। लेकिन मसीहत कहां से आया? इजराइल से, जेरूसलम से आया है। आमेन। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था, इसलिए भारतीय लोग, मैं अंग्रेजों के खिलाफ में हूं, क्योंकि जिस रीति से कुछ चीजों में हम उसके सपोर्ट में भी हैं, जैसे सती प्रथा जैसे चीजों को अंग्रेजों ने क्या किया? खत्म किया। सभी को पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। नहीं तो पहले सिर्फ हमारे देश में उच्च जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय, वैश्यों को पढ़ने का अधिकार था, नीचे तबके के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए मैं अंग्रेजों का समर्थन भी करता हूं। हालेलुया। कम से कम वो आए तो हमको किताब और स्कूल का दरवाजा देखने को मिल गया, और वो नहीं आते तो पता नहीं, अपन तो अभी भी हम टेक रहते। इसलिए बहुत सारे जो ऊंचे जाति के लोग हैं ना, क्रिश्चियनों का क्यों विरोध करते हैं? इसलिए क्योंकि वो सबको पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने विषय में आएंगे। क्या लिखा? हमें क्या रहना है? अधीन रहना है। किसका? परमेश्वर का और बड़े लोगों का। आमीन जी। आगे पढ़िए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु वो दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है, अनुग्रह करता है। आगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, किसके नीचे? परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना सीखो। हालेलुया। किसके नीचे? पड़ोस वाले को बोलो, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना सीखो। हाथ के नीचे मतलब परमेश्वर जो कहे वो हमें करना है, परमेश्वर जो बोले वही हमको करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें क्या करेगा? उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? थोड़ा सा हाथ दिखाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ना है तो परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा, नहीं तो घटाने वाला तो तैयार ही खड़ा है। वो तो ताकई में है कि कब अपन परमेश्वर के अधीनता से बाहर जाए और अपने को क्या करे? कई लोगों ने मुझे चैलेंज किया, बोले थे मसीह नहीं होते तो तोला बताता। क्या बोले? यही तो हमारी ताकत है। आमीन, हालेलुया। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने बहुत कुछ करवाने का प्रयास किया। हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? अधीन हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं ना, उस दिन शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हमारे बीच में अंतराम है, पीता नहीं है, लेकिन एक बात, अगर मान लो दारू पिया, क्या किया? दारू पिया तो शैतान इसको पकड़ा, दारू छोड़ा तो शैतान भी छोड़ा, गुड़ाखू किया तो शैतान इसको पकड़ा, और गुड़ाखू छोड़ा तो शैतान भी छोड़ा। मान लो कोई व्यक्ति पाप में है और वो पाप में पड़ा तो शैतान उसको पकड़ा, जब चाहे तब उसको क्या कर देगा? पछाड़ देगा। पाप एक मछली को पकड़ने के लिए जैसे क्या चाहिए? बंसी का
काटा। जैसे ही खाया और ऊपर बैठा हुआ मछुआरा उसको पटका। वैसे ही जब आदमी गलत करता है, शैतान उसको पटकता है। लेकिन जब आदमी परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आ जाता है ना, शैतान उसको छोड़कर क्या हो जाता है? भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं मैं दारू थोड़े पीतू गुटखा तो खातू। काफी है, काफी है। कानून में चोरी थोड़े करे हूं मैं, तन्हा के चला तो खाए हूं। काफी है भाई। कांटा में किचवा जरासी रहा या ज्यादा रहा है। मछली खाइस था, पड़ोस वाले को बता दो, खाइस था फसिस, और फसिस था पटकाइस। हालेलुया। अपने को तो क्या लगता है कि बड़े कुछ करेंगे तब पाप है। भाई परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना मतलब पाप। और जैसे हम प्रभु की आज्ञा को तोड़े, हम परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो गए? दूर। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे सब चीज में शैतान को मौका दे देता है। इसका पैसा भी, धन भी, गाय भी, बैला भी, आदमी भी, जो भी है सब। हम खाए तो फंसे, बुराई में पड़े तो फंसे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुग्रह में जीना सीखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कई लोग भीतर ही भीतर इस बात को बोल रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं, काश ये वाला कदम नहीं उठाता तो शायद मेरा लाइफ आज अच्छा होता। क्यों? बेशक उन चीजों से आप बाहर हैं, लेकिन वो आपको कचोट रहा है, क्योंकि पाप का परिणाम है। पड़ोस वाले को बोलो, पाप का परिणाम है। अनुग्रह का भी प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। जो बोए हैं काटना तो पड़ेगा। अगर उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको उखाड़ कर अपने जिंदगी से फेंकना पड़ेगा। मैं हालेलुया, हालेलुया। हम समाप्त करेंगे जल्दी से, आगे पढ़कर। जी पढ़िएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आगे क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उस पर क्या कर दो? डाल दो। आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा क्या है? बस अनुग्रह में आ जाओ, दीन हो जाओ और कह दो, प्रभु अब मैंने अपने आप को तेरे हाथों में क्या कर दिया है? दे दिया है। मैं अपने आप को आपके हाथों में क्या कर देता हूं? सौंप देता हूं प्रभु। और दोबारा उस ओर मन ना लगाए, दोबारा उन बातों की ओर ना जाए जो आपको चोट दिया है। वो परमेश्वर आपको वहां से बाहर करेगा। आमीन, हालेलुया। अपने जिंदगी में से मौका दो और कहो, प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह में चलना सिखा, प्रभु मुझे तेरे अधीनता में चलना सिखा, प्रभु मुझे तेरे मार्गों में चलना सिखा, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चला। जैसे 40 साल इजरायलियों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में चलाया, दिन को बादल बनकर और रात को आग का ज्वाला बनकर उनकी अगुवाई करता रहा, वैसे जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे, वो परमेश्वर भी हमें अपने महिमा के बादलों में चलना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लाल समुद्र के बारे में लिखा है, उसी लाल समुद्र से इस्राएली लोग सूखे पार निकल गए,
परंतु फिरौन की सेना वहीं पर डूब कर क्या हो गई, मर गई। जगह वही होगा, समस्या वही होगा, चुनौती वही होगा। अगर प्रभु का अनुग्रह है तो आपका कुछ नहीं होगा, परंतु प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो मेरे प्रियो वहां बहुत सारी चुनौतियां हमारे लिए क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। समुद्र वही था, रास्ता वही था, लेकिन इस्राएली लोग कैसे निकल गए, सूखे पार चले गए। परंतु मेरे प्रियो वहां पर जब फिरौन की सेना, मिस्री लोग आए तो वहां पर डूब कर क्या हो गए, मर गए। कई बार लोग बोलते हैं ऐसी बीमारी उसको भी था, वो तो ठीक हो गया, लेकिन मैं कैसे ठीक नहीं हो रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, समस्या शायद एक हो सकता है, तकलीफ चाहे शायद एक हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह का होना बहुत जरूरी है। अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं। और अनुग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या नहीं है, नम्र नहीं, दीन नहीं। हम झुक जाए प्रभु के सामने, अकेले में जाकर उससे बात करो, कहो प्रभु मेरे जीवनों से काम कर पिता, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और मुझे सही दिशा में क्या कर चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम किस रीति से जीवन को जीते हैं, उसका अनुग्रह हमें चाहिए। प्रति भोर उसका अनुग्रह चाहिए, हर सुबह हमें उसका अनुग्रह चाहिए, हर एक दिन हमें उसका अनुग्रह चाहिए, हर घड़ी उसका अनुग्रह चाहिए। मैं पिछले संडे बता रहा था, उसके अनुग्रह के बिना दूसरा सांस भी हम नहीं ले पाए। विज्ञान बहुत सारी तरक्की कर लिया है, बहुत बड़े बड़े चीजों को बना लिया है, लेकिन आपको पता है अभी एक लड़की 23 साल का है, उसको मंगल ग्रह में भेजा जा रहा है और वापस वो नहीं आएगी, और पूरा उसको तैयार किया जा रहा है कि वहां कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। और जब उसको भेजा जा रहा है तो यहां से उसके लिए ऑक्सीजन का एक बड़ा कंटेनर उसके साथ भेजा जा रहा है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ वहां पर क्या रहे, जीवित रहे। दुनिया में विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, लेकिन आपको पता है क्या नहीं कर पाया, जिस श्वास को परमेश्वर ने आदम के नथनों में क्या किया, फूंका, उसको नहीं बना सका है। वो श्वास परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें हर बातों में परमेश्वर का क्या चाहिए, अनुग्रह। हमें नहीं मालूम आज हम इधर पे हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले घोषवाणी करी थी, आपको याद होगा। 100 में से कितने लोग, 10 लोग हमें याद है, हम भूले नहीं। वो 2030 तक चले जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके आगे दिन देखना है तो उसका अनुग्रह चाहिए। आज बात केवल कलीसिया का नहीं, वो हर व्यक्ति का, संसार का। वो 2030 तक 100 में से 10 लोग चले जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर खुदा का अनुग्रह है वो सरवाइव करेगा, वो जीवन जिएगा। वचन पर ध्यान दें। हमें अनुग्रह चाहिए, हमें उसकी दया चाहिए। महामारियां फैलने वाली है, बीमारियों का एक भयानक तांडव आने वाला है, लेकिन वही बचेगा जो उसके अनुग्रह में जिएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है बाइबल में, चुने हुए लोग भी उसकी जद में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग भरमा दिए जाएंगे, बहुत सारे लोग विचलित हो जाएंगे,
लेकिन जो उसके अनुग्रह में चलेगा वो सुरक्षित रहेगा। आमेन। महामारी आएंगी, समस्या आएंगे। जैसे मेरे प्रियो लाल समुद्र में पानी था, तब भी था जब इस्राएली लोग जा रहे थे, लेकिन इस्राएली लोगों के लिए दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। रास्ता क्या हो गया? बन गया। लेकिन जब फिरौन की सेना आई तो वही रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। समस्या है, ये धरती में आएंगी, लेकिन जो अनुग्रह में है उसके लिए वो समस्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे प्रियो, आज हम उस परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएं और उससे कहें, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। अपनी आंखों को